किसी भी खेल में बहुत सारे लोगों को आप शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का आना किसी भी ग्रुप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उससे ज़्यादा ये है कि आप उन लोगों से किस तरीके से खिलवा पाते हैं। तो हमें लोगों को अच्छे तरीके से एक अच्छा खिलाड़ी बनाना है, तो उसके लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए। अब वो पात्रता, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि लोग, हम सब लोगों के जो भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारे लोग हम लोग के ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबकी क्वालिटीज अलग अलग है। जो भी लोग हैं सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं, उनके काम करने के तौर तरीके अलग अलग हैं। और आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती यह है कि इसमें हर तरीके के लोग आते हैं। कुछ पढ़े लिखे आएंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, कुछ बुद्धिजीवी आएंगे, कुछ अंगूठा छाप भी आएंगे, कुछ अनपढ़ भी आएंगे। और हमें उन सारे लोगों को एक दिशा में लेके आगे बढ़ना है। बात आप समझ रहे हैं? क्रिकेट टीम में अगर आप 11 के 11 खिलाड़ी को अच्छा बैट्समैन ही नियुक्त कर दीजिए अगर अपनी टीम में, आपको क्या लगता है वो आपकी टीम जीत जाएगी? कभी जीतेगी? सब सेंचुरी मारने वाले हैं साहब, बॉलर एक भी नहीं है, सब अच्छे बैट्समैन हैं। आपको क्या लगता है आप कभी जीत पाएंगे? अगर सारे बॉलर्स ही आपने अपनी टीम में शामिल कर दिए तो आपको क्या लगता है आपकी टीम जीत जाएगी? अलग अलग तरीके के लोग आपको टीम में चाहिए होते हैं जो एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। टीम से जुड़ाव हम लोगों का अभी बहुत अच्छी बात रिलेशनशिप पर एसपी वर्मा सर कर रहे थे। बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने नोट किया, एक एक पॉइंट जो उन्होंने, ईमानदारी चाहिए, शिकायत नहीं करना है, तारीफ करनी है, बहुत सारी बातों को आप सब लोगों ने भी नोट किया होगा। एक रहस्य मैं बताऊं, देखिए आज हो क्या रहा है इस बिजनेस में, जो मैं महसूस करता हूं, लोगों का जुड़ाव एज ए टीम लीडर हमारा नहीं हो पाता है। क्यों? थोड़ा गंभीर हो गए आप लोग, ऐसा गंभीर वाला बात तो कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं? चलिए, ध्यान के लिए आपका धन्यवाद। होता यह है, देखिए इसका एक ही रहस्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के सारे सदस्य, सारे लोग आपसे जुड़ाव महसूस करें, तो उसका सिर्फ बहुत आसान रहस्य है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बता दूंगा वो रहस्य, लेकिन सिर्फ सुनने से मामला नहीं बनेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक सिंपल सा रहस्य है कि आप लोगों की परवाह करने वाले बनिए। जिस दिन आप लोगों की परवाह करने वाले बन जाएंगे, यकीन मानिए भावनात्मक रूप से टीम का हर सदस्य आपसे जुड़ जाएगा। और जिस दिन टीम का हर सदस्य आपके साथ जुड़ाव महसूस करना शुरू कर देगा, उस दिन से आपके बिजनेस को दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। आ रही है बात समझ में? तो जुड़ाव बहुत जरूरी है। हमें अलग अलग तरह के लोगों को, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं बहुत तेज चलना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीमे चलते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो ज्वाइनिंग का मामला हो तो बहुत तेजी से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से ज्वाइनिंग करवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपकी टीम में होंगे, आपके समूह में होंगे, आपके ग्रुप में होंगे, जो रिटेलिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमें हर तरह के लोगों को सही तरीके से संयोजित करके उनके साथ काम करने की जरूरत है। सिर्फ एक ही व्यक्ति की नेटवर्किंग में है हम लोग हैं साहब, तो हर व्यक्ति नेटवर्कर बन जाए, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह से, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो हमें हर तरह के लोगों के साथ लेके आगे बढ़ना है। और उसके लिए जरूरी है कि हम हर व्यक्ति की परवाह करें। जिस दिन से आप परवाह करना शुरू कर दीजिएगा अपनी टीम के लोगों का, यकीन मानिए आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आई? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि सुधीर सर इसमें अपनी टीम को कभी भी 2-3 पॉइंट मैं बताता हूँ टीम के ऊपर। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं लूंगा, दूसरा टॉपिक मैं बातचीत करूंगा आपसे। लेकिन आप अगर टीम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपकी टीम आपसे बेहतर होनी चाहिए। आप अपनी टीम को खुद से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए।
होता क्या है कि हम जिस लेवल पर, जिस जानकारी के साथ, जितनी जानकारी के साथ होते हैं, हम प्रयास ये करते हैं कि हमारी टीम भी उतनी ही जाने, उतनी ही जानकारी रखे, उतना ही काम करे जितना हम करते हैं। लेकिन हमें और आपको ध्यान ये देना है कि हमारी टीम हमसे बेहतर बने। ये एक जो एटीट्यूड है, ये एक जो नजरिया है, ये जो काम करने का जो तरीका को बहुत आगे तक लेके जाएगा। टीम को क्या करना है? खुद से। इसके लिए तरीका क्या क्या है? खुद से बेहतर टीम कैसे बनेगी? साहब हम तो अंगूठा छाप, लेकिन हमारी टीम शानदार काम करने वाली बने, ये होगा कैसे? अपलाइन के संपर्क में लोगों को लाना, टूल्स यूज करवाना। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग इस बिजनेस में आज से 17-18 साल पहले जब आए, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। इसके बावजूद हम लोग इस बिजनेस में टिके रहे, करते रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों को आगे बढ़ाते रहे। कारण क्या था? वो कौन सा ऐसा कारण था? आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हम लोगों के पास, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, ट्रेनिंगें होती हैं, बड़े बड़े लीडर आकर के आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हम लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बहुत, ये जो अवसर आप लोगों के पास है, ये अवसर हम लोगों के पास उस समय नहीं हुआ करता था। बहुत कम अवसर में भी हम लोगों ने अच्छा काम किया। क्यों? कारण बताऊं मैं? ध्यान से सुन रहे हैं? अभी बार बार याद दिला रहे थे ना इसमें वर्मा जी, सुनना एक क्या है? कला है। तो थोड़ा झपकी उपकी मत लीजिए, सुनिए। हम लोगों ने इस बिजनेस में अपने आप को टिकाए रखा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था अपने आप को हम लोगों ने सिस्टम के साथ प्लग इन कर दिया। प्लग इन एक शब्द है, बहुत शानदार शब्द है प्लग इन। सिस्टम के साथ अपने आप को आप प्लग इन कीजिए, अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लग इन करवाइए सिस्टम के साथ। हम लोग जब शुरुआती दौर में सुजीत सर का ट्रेनिंग होता था, हम लोग को जब देते थे तो एक चीज बोलते थे कि सर देखिए, इस आरसी बिजनेस में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या लोग करते हैं, लोग अपने से लोगों को जोड़ते हैं। आप लोगों को सिस्टम से जोड़िए ना साहब। भाई हमसे अगर लोग जुड़ेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो काबिलियत है, हमारा जो स्किल है, हमारा जो नॉलेज है, उतना ही ले पाएंगे ना। और यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि अपने से ज्यादा बेहतर आप अपने टीम के लोगों को बनाइए। ये होगा कैसे? ये हम नहीं करेंगे, ये काम करेगा सिस्टम। और सिस्टम के 3-4 अंग हैं। पहला तो है मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, जो आप देख रहे हैं MSCT, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट एंड ट्रेनिंग। दूसरा है टूल्स। अभी बहुत सारी किताबें बाहर आपको मिलेंगी। मुझे याद है कि जब मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था, किताब पढ़ने की आदत दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, रेलवे में ठेकेदारी करता था, वहाँ किताब पढ़ने की क्या जरूरत है साहब? कोई आदमी खेती कर रहा है, उसको किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई बिजनेसमैन है, हर तरह के लोग आए हैं ना इस बिजनेस में। एक बिजनेसमैन है, वो क्यों किताब पढ़ेगा? और अगर वो इन कामों को नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। तो सिस्टम से अपने आप को प्लग इन करना। भाई साहब, आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप प्लग इन करते हैं कि नहीं? या अपने आप मोबाइल चार्ज हो जाता है? चाहे जितना मर्जी महंगा मोबाइल हो, एप्पल हो, OnePlus हो, MI हो, जो मर्जी मोबाइल हो, जब तक प्लग इन नहीं करेंगे आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो हमें भी अपने टीम के लोगों को क्या करना है? सिस्टम के साथ प्लग इन करवाना है। और उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि आप खुद भी और अपने टीम के लोगों को भी प्लग इन करवाते हैं एक सिस्टम के तहत। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? और तभी जाके आपसे ज्यादा बेहतर आपकी टीम बनेगी। कभी भी वो टीम नहीं जीत सकती, इस बात को आप नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। कभी भी वो टीम नहीं जीत सकती जिस टीम के लोगों का व्यक्तिगत लक्ष्य पर अगर लोग ध्यान दे देंगे ना, तो टीम कभी भी नहीं जीतेगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूं तो ये बात आपके समझ में आएगी। जब भी आप क्रिकेट में देख लीजिए, जब भी कोई खिलाड़ी अपने लिए खेलता है तो अक्सर टीम हार जाती है। सेंचुरी बनाने के चक्कर में वो टुक लगा रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो वो आप समझ के 99% समझ के चलिए कि वो टीम हारना ही हारना है। 90 जहां पहुंचा, 80 के बाद बैट्समैन एकदम से
डिफेंस मोड में आ जाता है, कंफर्ट मोड में आ जाता है, नहीं साहब हमको सेंचुरी बनाना है। वहां उस व्यक्ति का क्या हो गया, लक्ष्य व्यक्तिगत हो गया। और व्यक्तिगत लक्ष्य अगर आपके टीम के लोगों का है तो यकीन मानिए आपकी टीम नहीं जीतेगी। तो यहां पर अब समझना क्या है, अब आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं बनाएगा तो करेगा काम कैसे। लक्ष्य सामूहिक होने चाहिए जो टीम के हर व्यक्ति को एक दिशा में लेके चले। अब यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम कैसे करेगा, बार बार बात की जाती है साहब डायमंड क्लब कीजिए। आपको लगेगा कि ये तो व्यक्तिगत लक्ष्य है साहब, एक व्यक्ति को ही तो करना है, लेकिन अगर हर व्यक्ति डायमंड क्लब करेगा यकीन मानिए आपकी टीम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 होगी, क्योंकि सबका जो डायरेक्शन है वो एक दिशा में होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य वहां पर किसी का नहीं है, वहां पर क्या है कि हमारी टीम, आप एक टीम भावना के साथ उस खेल को खेलते हैं, तो व्यक्तिगत लक्ष्य बहुत पीछे छूट जाता है। आ रही है बात समझ में सर? दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, टीम में अक्सर एक गलती जो हम सब लोग करते हैं, कभी भी कोई गलती होती है तो इल्जाम हम किस पर लगाते हैं, दूसरों पर, डाउनलाइन पर, कभी कभी अपलाइन पर। सर उस मीटिंग में तो ऐसा वो बोल दिए तो हमारी टीम जो है ना वो पूरा निगेटिव हो गई। कभी भी एक बात अपनी ज़हन में बिठा लीजिए, अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ा अगर आपको करना है, तो कोई भी गलती हो, कैसी भी गलती हो, कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, इल्जाम हर समय आप अपने ऊपर लीजिए कि सर ये मेरी गलती से हुआ है। क्लियर? कोई भी गलती हो तो इल्जाम किस पर लेना है, अपने ऊपर लेना है। और जब श्रेय देने की बात हो तो किसको देना है, टीम को। बात आ रही है समझ में? आपने कोई पिन अचीव किया तो श्रेय किसको देना है? लोग क्या करते हैं, हाँ सर बहुत मेहनत की है सर, दिन रात सोए नहीं सर 7 दिन तक। बात आप समझ रहे हैं? टीम को नहीं सर, ये सब टीम की वजह से है। इससे जो एक एटीट्यूड, जो एक भावना है वो इतनी शानदार आपकी बनेगी, जिसको टीम वर्क बोलते हैं, ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। देखिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, बिना टीम के यहाँ पर कुछ होना नहीं है। एक कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है ना, एक देहाती कहावत। तो आप अकेले इस बिजनेस में अपने दम पर क्या कर लीजिएगा, कितना कर लीजिएगा। हमें टीम के लोगों को एक दिशा में लेके चलना है, आगे बढ़ना है। तो जो भी हम लोगों के मेंटर हैं, जो भी हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं, उनका जो भी डायरेक्शन है उसको अगर हम सब लोग मिलके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो पूरी की पूरी टीम जीतेगी। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो जो भी डायरेक्शन यहां से दिया जाए, आदरणीय सुजीत सर के माध्यम से, हम सब लोगों के मेंटर है वो, तो जो भी डायरेक्शन देते हैं वो कहते हैं कि साहब डायमंड क्लब कीजिए तो कीजिए, फिर उसमें किंतु परंतु इफ बट वाला बात नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। टीम को अपने से बेहतर बनाना है, इल्जाम खुद पर लेना है, श्रेय किसको देना है, टीम को देना है। ये 3 बातें याद रखेंगे। और जो रहस्य मैंने बताया, भावनात्मक रूप से आपकी टीम आपके साथ जुड़ी तभी रह सकती है जब आप लोगों की परवाह कीजिएगा। परवाह, केयरिंग एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। आज सुजीत सर के एक इशारे पर लोग रात के 12 बजे भी खड़े होते हैं। क्यों? कहीं भी बुला लें, आ जाइए, तो कोई ये नहीं पूछता कि सर रात के 12 बज रहा है। अच्छा, ये सब काम सुजीत सर हम लोग के साथ खूब किए थे। बात थोड़ी सी आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा आपको रोचक भी लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग है तो बहुत भारी भरकम बात आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। थोड़ी सी मैं बात आपको बताऊं, हालांकि कई ट्रेनिंगों में मैंने ये इसकी चर्चा की है। शुरुआती दौर में जब मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, तो बहुत आदमी जब शुरुआती दौर में ज्वाइन करता है तो बहुत सीरियस नहीं होता है। होता है क्या? आप लोग सीरियस हो गए थे जब ज्वाइन किए? नहीं, बहुत सीरियस, कोई सीरियस नहीं होता है। नॉन सीरियस टाइप के लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिना सीरियसनेस के इस बिजनेस को शुरू करते हैं, धीरे धीरे सीरियसनेस बढ़ती है। तो सुनील सर करते क्या थे? बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं ये। करते क्या थे? रात के 11:30 बजे, 12 बजे, ठंड के दिन में, गर्मी के दिन में तो चलिए लाइट नहीं है तो रात के 12 बजे आदमी जग भी जाता है, थोड़ा सा लाइट नहीं है भाई तो क्या करेंगे। जाड़े के दिन में जब आप कंबल और रजाई में हो, उस समय आपको आपका अपलाइन बोले कि जरा आ जाइए सर,
उस पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं। कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि नहीं? महसूस कीजिए। अभी तक कोई नहीं किया ना आपका अपलाइन, अभी तक तो इस काम को नहीं किया ना। हम लोगों के साथ ये सब हुआ है। अच्छा, क्यों हम लोग रात के 12 बजे भी उनके एक बार बुलाने पर चले जाते थे, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ये बता क्यों रहा हूं? ये बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि वो केयर करते थे। उनका जो एटीट्यूड था वो केयरिंग एटीट्यूड था। भावनात्मक रूप से वो हम सब लोगों की परवाह करते थे, इसलिए उनकी परवाह भी हम लोग किसी भी समय में करने के लिए तैयार होते थे। जिस दिन ये एटीट्यूड आपका बन जाएगा, उस दिन आपकी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम होगी। इस बात को नोट कर लीजिए। वो परवाह करते थे। परवाह किस तरह का? परवाह का मतलब ये नहीं पैसा नहीं है सर देते क्या, ऐसा परवाह नहीं। परवाह का मतलब क्या, थोड़ा सा इसको भी समझिए। आपकी टीम में बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आए होंगे। आए ना सर? बोलिए यस नो। क्या अकेले आप आ गए? आपकी कोई टीम नहीं है यहाँ पर, सब इंडिविजुअल इकाई है, ऐसा तो नहीं है? कुछ लोग तो होंगे, 2 4 5। अभी दिनेश मौर्य जी बोल रहे थे 20 लोग हमारे सर हैं। तो केयरिंग एटीट्यूड क्या कहता है उसको समझिए। परवाह करना किसको बोलते हैं उसको समझिए। मीटिंग खत्म होने के बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद आप एक एक व्यक्ति को कॉल कीजिए कि सर पहुंच गए घर, बस। इसको क्या बोलते हैं? परवाह करना कि सही सुरक्षित घर में पहुंच गए कि नहीं। अगर ये नजरिया, ये एटीट्यूड आपने अख्तियार कर लिया, यकीन मानिए आप जिस भी मीटिंग में उस व्यक्ति को बुलाइएगा, वो व्यक्ति उस मीटिंग में चाहे जितना मर्जी काम हो वो छोड़ छाड़ के आएगा आपकी मीटिंग में, आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करने। वो होगा तब जब आप परवाह कीजिएगा सामने वाले की। अभी हमें कोई परवाह ही नहीं है, आ गया ठीक है, गया, पहुंच गया होगा यार, डेली तो आता ही जाता है। ये सब उनका, उसको क्या बोलते हैं, ये सब उनकी आदतें थी। हम और आप भी अगर इन आदतों को अख्तियार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी टीम बहुत बेहतरीन होगी। सब लोगों का एक तरफ फोकस होगा, एक दिशा में हम सब लोग ताकत लगाएंगे और विजेता बनेंगे। और अंतिम बात टीम के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी टीम में, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी टीम है? अभी मैंने जो आपसे आते ही प्रश्न पूछा कि लोगों का समूह है कि टीम है, बोले सर कंफ्यूज हो गए। आप ही लोगों ने बोला ना, सब कंफ्यूज हो गए। मैं बताऊं इसका एक पैमाना, इसका थर्मामीटर क्या है? आपके पास टीम है या आपके पास लोगों का समूह है, इसको नापने का थर्मामीटर मैं बताऊं आपको? बता दूं? जिस आप लोगों की बात सुनिए और लोगों की बात, जो भी आपके समूह में लोग हैं, अगर वो मैं और मैंने शब्द का उच्चारण ज्यादा बार करते हैं तो समझिए कि आपकी टीम नहीं, आपका समूह है। और जिस दिन से आपके समूह के लोग हम और हमने कहना शुरू कर दिया, यकीन मानिए वो आपकी टीम है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? रास्ता समझ में आया? मैं और मैंने, मैं बीसी छाबड़ा जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं बकरी जैसा बोलते हो यार। अरे बोलना ही है तो हम, मतलब शेर के जैसा बोलो। टीम का एहसास हो कि हम टीम हैं। क्लियर हो रही है बात? आ रही है समझ में? तो ये एक थर्मामीटर है चेक करने का कि आपके पास लोगों का समूह है या आपके पास लोगों की, मतलब आपके पास टीम है। तो हम और हमने, ये काम हमने किया सर, ये हम लोग कर लेंगे सर। बात जब भी कभी होती है, अपलाइन से होती है, डाउनलाइन से होती है, सर हम लोग मिलके कर लेंगे इसको। हम अगर ज़्यादा बार निकल रहा है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये ऑर्गेनाइज किया, तो यकीन मानिए आप टीम के टीम लीडर हैं। और अगर आप सिर्फ मैंने किया सर, मैं चला जाता हूं सर, मैं अगर कर रहे हैं, तो आप समझिए लोगों का समूह ही आपके पास है, अभी तक टीम का निर्माण नहीं हुआ है। क्लियर?